चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, 6 कंडीशंस दी हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी कंडीशन सही है और कौन सी कंडीशन गलत है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में सिर्फ सबसेट्स और सेट्स या बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू के ही क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो पहला है सेट में लिखा है ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए। ध्यान से समझिए, ये हमारा एक सेट है, ये हमारा एक सेट है। हमें सिर्फ ये देखना है क्या ये वाला इसका सबसेट है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए, सबसेट मतलब हमें ये देखना है कि ये वाला इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं या नहीं। अगर इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं आ रहा है तो ये सबसेट नहीं है, अदरवाइज ये सबसेट है। ठीक है, इसमें पहले ए को देखते हैं, क्या इसमें ए आ रहा है? यस ए है। बी को देखते हैं, क्या इसमें बी आ रहा है? यस ए भी है, बी भी है इस वाले में। ठीक है, सिंस ये दोनों एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, इट इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड वन। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है नॉट अ सबसेट, बट ये वाला इसका सबसेट है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एलिमेंट्स है ए कॉमा ई। इसमें क्या एलिमेंट्स है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स क्या क्या हो सकते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, तो पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है। क्या इसके सारे एलिमेंट्स इस वाले में आ रहे हैं? ए और ई कितने दो एलिमेंट्स हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं। हाँ यार, ए तो आ रहा है, सेकेंड है ई भी आ रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो यस इट इज अ सबसेट। तो ये वाली कंडीशन है अपनी ट्रू। ठीक है, थर्ड पे आते हैं 1, 2, 3। ठीक है, ये सेट का एलिमेंट्स है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1, 3, 5। ठीक है, अब देखते हैं इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं या नहीं। 1 को देखते हैं, यस 1 तो आ रहा है। ठीक है, 2 को देखते हैं, यार 2 नहीं आ रहा है। 2 है क्या इसमें? कहीं पे नहीं है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे हैं, इसमें कोई तो ऐसा एलिमेंट है जो इसका पार्ट नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई कि यार ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेट के अंदर एलिमेंट है ए। इसमें सेट के अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इसके क्या एलिमेंट्स इसका पार्ट है? देख लेते हैं, क्या ए इसमें है? तो इसमें है कि नहीं है? यस ए इसमें है। तो इसका सारे एलिमेंट्स इसमें है, तो यस इट इज अ सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट ए। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे सब में कर्ली ब्रेसेस बनाए, इसका मतलब हम सेट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सेट की। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट। ये नॉट अ सबसेट, 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 बट ये क्या बताता है? ये बिलोंग्स टू। देखिए हमने एक लेक्चर देखा था एकदम स्टार्टिंग में, उसमें हमने बताया था कि यार बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू हम किसके बारे में बात करते हैं? मोस्टली एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या ये एलिमेंट इसका हिस्सा है? ध्यान से समझिए, अगर मैं पूछूं, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है ये बात, अगर मैं पूछूं ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, और मैं पूछूं, देखिए ध्यान से समझिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप तो बोलेंगे यार इसका मतलब भी यही लग रहा है कि ए इसका हिस्सा है, इसका मतलब भी ये लग रहा है कि ए इसका हिस्सा है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है? इधर ए क्या है? एलिमेंट है। ए इज एलिमेंट बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये एक सेट है पर ये एक एलिमेंट है। ठीक है, बिलोंग्स टू क्या बता रहा है? बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये वाला जो है वो एलिमेंट है, इसका हिस्सा, ये इसका एलिमेंट है या नहीं, ये बता रहे ये इसका एलिमेंट है या नहीं। ध्यान से समझिए, ए इसका एलिमेंट है पर कर्ली ब्रेसेस में ए इसका एलिमेंट नहीं है। अगर मैं बोलती मेरा एक सेट है ए बी ए कॉमा बी, अगर ये मेरा सेट होता, मान लीजिए इसका नाम मैंने कैपिटल सी दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसका एलिमेंट ए नहीं है, इसका एलिमेंट ए सेट है जिसका अंदर एलिमेंट ए है। ठीक है, तो सी का एलिमेंट ये है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। ध्यान से समझिए, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये एक सेट है, ठीक है, पर ये सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, इसके
केस में ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे समझिए, मेरे पास एक बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है। इस बॉक्स में मेरे पास बहुत सारी चीजें रखी है, जैसे ये है एक चॉकलेट, ठीक है, ये है, इधर एक बॉल है, इधर हमारे पास एक बुक है, और इधर हमारे पास एक और चॉकलेट है, ठीक है। अब ये बॉक्स के अंदर मेरे पास अलग अलग बॉक्स है, एक में चॉकलेट है, एक में बॉल है, एक में बुक है और एक और में चॉकलेट है, ठीक है। ये चॉकलेट 1 है, ये चॉकलेट 2 है, नाम है अलग अलग, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर के एलिमेंट्स क्या क्या हुए यार, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, सबका रेलेवेंस अलग अलग है, ठीक है। अब मैं अगर चॉकलेट की बात करूं तो चॉकलेट में भी हमारे पास, अगर मैं एक चॉकलेट की बात करूं तो चॉकलेट में भी हमारे पास मान लीजिए 6 पीसेस है, ठीक है। बॉल तो हमारे पास एक सिंगल बॉल है, ठीक है। बुक भी हमारे पास सिंगल बुक है, पर इसमें कितने सारे पेजेस है, मान लीजिए 100 पेज की बुक है। ये चॉकलेट का डब्बा है, इसमें चॉकलेट में कितने पीसेस है, 4 पीसेस है। देखिए डिफरेंस है, चारों ही इस बॉक्स के एलिमेंट है, चॉकलेट 1, चॉकलेट 2, बॉल और बुक, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, ये चॉकलेट डिफरेंट है, इसमें 6 पीसेस है, ये सिर्फ एक बॉल है, इसमें एक ही बुक है पर 100 पेज है, इसमें 4 पीसेस है, इसमें 6 पीस है, इसमें 4 पीस है, देयर इज सम डिफरेंस, ठीक है। तो इस केस में भी एक सेट है, इस सेट में ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। ये इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट है, पर ये इनको अगर हम इंडिविजुअली देखें तो इनका सबका एक अलग अलग रेलेवेंस है। क्या रेलेवेंस है, ध्यान से समझिए। इट इज अ सेट, इट इज ऑल्सो अ सेट। ये एलिमेंट एक सेट है, ये भी एलिमेंट एक सेट है, ये भी एलिमेंट एक सेट है, बट दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। इट इज नॉट अ सेट। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखा है, अगर कर्ली ब्रेसेस में उससे लिखा जाता तो वो सेट होता, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं, देखिए सबसेट है, ये सिंबल सबसेट या नॉट सबसेट का मतलब इस साइड भी एक सेट आएगा और इस साइड भी एक सेट आएगा, तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि यार वो सबसेट है या नहीं है। पर अगर सिंबल है बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास सिंबल आया है, ऑप्शन है बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का, इसका मतलब जो लेफ्ट में लिखा है वो एक एलिमेंट है और जो राइट में लिखा है वो एक सेट है, तभी हम इनका यूज करेंगे। पर अगर मैं यूज कर रही हूँ सबसेट का या नॉट अ सबसेट का, तो ये वाला भी इधर लिखा हुआ भी एक सेट होगा और इधर लिखा हुआ भी एक सेट होगा। क्लियर है? ध्यान से समझना। अब अगर मैंने ये यूज किया सिंबल, इसका मतलब ये भी एक सेट है, 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 ये भी सेट है, ये भी सेट है। मैं इसकी बात करती हूँ तो हाँ ये भी सेट है, ये भी सेट है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये भी सेट है, ये भी सेट है, पर मैंने बीच में सिंबल क्या यूज किया है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये एक सेट की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, एक एलिमेंट की बात कर रहा है। क्या ये इसका एलिमेंट है? नहीं, इसका एलिमेंट सिर्फ एक ए है, इसका एलिमेंट एक सेट नहीं है जिसका पार्ट ए है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगी हमारी कंडीशन। इसकी जगह अगर ऐसा लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये ट्रू कंडीशन हो जाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब इधर एलिमेंट आएगा। क्या ये इसका एलिमेंट है? यस। बिलोंग्स मतलब इधर एलिमेंट आना चाहिए और इधर सेट आना चाहिए। क्या ये पूरा एक एलिमेंट है इसका? नहीं, इसका एलिमेंट सिर्फ ए है, सेट ए नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक सेट ए है, ये क्या है, सिर्फ ए है, ठीक है। तो इट इज अ फॉल्स कंडीशन। नेक्स्ट है एक्स is a set of all x such that x is an even natural number less than 6. even natural number less than 6 में क्या क्या आ जाएगा, 2 और 4, ठीक है। इवन भी होना चाहिए और लेस देन 6 भी होना चाहिए, तो 2 4 6 8 10 ऐसे जाना चाहिए, पर लेस देन 6 में सिर्फ 2 और 4 आएगा। सेट ऑफ x such that x is a natural number which divides 36. which divides 36 में क्या आ सकता है, 1 2 3, जो 36 को पूरा डिवाइड करे, 4 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है, 10 नहीं आ सकता, 12 आ सकता है, 13 14 15 नहीं आ सकता, 16 17 18 आ सकता है, एंड देन 36 आ सकता है, ठीक है। ये सारे हमारा ये वाला सेट हो गया, ये वाला हमारा ये वाला सेट हो गया। अब भाई सिर्फ इतना चेक करना है कि 2 और 4 उसमें आ रहे हैं, दोनों अगर आ रहे हैं तो वो सेट है, 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है,
तो येस इट इज़ अ सेट, तो ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर हम सबसेट्स और बिलोंग्स टू सबसेट्स और नॉट अ सबसेट की बात कर रहे हैं तो इधर और इधर दोनों जगह हम सेट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू की बात कर रहे हैं तो इधर तो सेट होगा, पर इधर क्या होगा, एलिमेंट की बात करेंगे हम। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि ये एलिमेंट भी एक सेट हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट हम क्या बोलेंगे कि इस सेट का क्या ये एलिमेंट है या नहीं। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एक सेट हो सकता है, एक चॉकलेट हो सकती है, एक बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेट एक एलिमेंट हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, ये खुद एक बड़ा सा एक सेट हो सकता है, बट होना क्या चाहिए इसका एलिमेंट, तभी हम बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू की बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।